सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी मुहर्रम के उपलक्ष्य में आई दरभंगा जिला में कई जगह ताजिया जुलूस निकालल गेल, जाहि में चंदनपट्टी के सिया समुदाय सब से हो आई मुहर्रम पर्व के मातम के रूप में मनलन। दरभंगा जिला में ताजिया जुलूस मुहर्रम के मौका पर हर जगह निकालल गेल। लगभग गांव से लेकर शहर तक दर्जनों जगह पर ताजिया जुलूस निकालल गेल। एहि दौरान चंदनपट्टी जे कि हायाघाट प्रखंड क्षेत्र में अबैत अछि, एहिठाम सिया समुदाय के लोग सब मातम मनलन। दरअसल सिया समुदाय मुहर्रम के समय काफी गम में रहे छथि। सिया समुदाय के शोक के ई वेदना रहते जो सब अपना शरीर के छलनी कऽ लै छथि। जंजीर मातम, आग मातम और एहि के अलावे कई तरह से सब मातम मनाबै छथि। युवा वर्ग जंजीर मातम करै छथि, जाहि में एक जंजीर में कई ब्लेड बंधल रहैत अछि और ओहि ब्लेड से वो अपना पूरा शरीर के छलनी कऽ लै छथि। एहि के अलावे इमामबाड़ा में रात में आग मातम होइत अछि, जाहि पर धधकैत शोला पर लोग खाली पैर चलै छथि और शोक के प्रकट करै छथि। एहि के अलावे बुजुर्ग सब छाती पीट पीट कर शोक के इजहार करै छथि। चंदनपट्टी बस्ती दरभंगा प्रमंडल में बाही सिया की बस्ती है और पूरे से लोग शहर में है या बजा और जाले प्रखंड में बड़ी मलिकपुर में सिया समुदाय है। ये सिया समुदाय अल्पसंख्यक में अल्पसंख्यक है। और आपने सवाल किया कि आगे का क्या प्रोग्राम है। हम लोग 2:30 बजे अब इसके ये समापन के बाद हर जगह मजलिसें हो रही हैं। मजलिसों के समापन के बाद हम लोग 2:30 बजे करबला के लिए प्रस्थान करेंगे। करबला जाएंगे, ताजिया, अलम, जुलूस वगैरह को लम्हा मातम करते हुए करबला पहुंचकर सेहरा दफन करेंगे और वहाँ समापन हो जाएगा इस मुहर्रम का। आपका नाम? मेरा नाम सैयद आले मोहम्मद और कभी की हैसियत से मैं पूर्ण चंदनपट्टी के नाम से जाना चाहता हूँ। कि आज से 1400 साल 1350 साल पहले
करबला के मैदान में, करबला जो इराक़ का एक शहर है, उसके मैदान में नबी करीम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उस वक्त का जो सबसे बड़ा टेररिस्ट था, जो टेररिस्ट हुकूमत थी, उसका जो सबसे बड़ा कमांडर था यजीद, उसने नबी के नवासे को करबला के मैदान में बुलाकर भूखा प्यासा शहीद किया गया था, कर दिया था। ये पूरी तारीख़ इंसानियत में ऐसा वाक़या है जिस वाक़े में जितने भी मैनर्स हो सकते हैं, जितने भी वॉर के रूल्स हो सकते हैं, जितने भी जंग के कवानीन हो सकते हैं, सब कवानीन को ख़त्म कर दिया गया था। एक तरफ 72 शोहदा थे, 72 की फौज थी, उस फौज, उसको फौज भी क्या कहिए, 72 लोग थे जिसमें 6 महीने का बच्चा अली असगर था और 72 साल का बूढ़ा हबीबी बिन मुजाहिर था। लेकिन इस फौज यजीद जिसकी तादाद 9 लाख थी और वो तमाम उस वक्त के जितने भी जंगी असलहे हो सकते थे, जंगी वेपन्स हो सकते थे, सबसे इक्विप्ड थी। वो इक्विप्ड फौज 9 लाख की फौज 72 लोगों को मारने के लिए आई थी और उन 72 लोगों को करबला के मैदान में भूखा प्यासा मार दिया गया था। हम उन्हीं की याद मनाते हैं। वो क्यों मारे गए थे? वो इसलिए कत्ल किए गए थे कि वो सच का साथ दे रहे थे, इसलिए कत्ल किए गए थे कि वो हक का साथ दे रहे थे, इसलिए कत्ल किए गए थे कि वो मजलूमों का साथ दे रहे थे। यजीद एक जालिम बादशाह था, एक टेररिस्ट था। वो चाहता था कि पूरी दुनिया में उसकी हुकूमत हो और हर वो बुराई जो हो सकती थी यजीद करता था। हुसैन नबी के नवासे थे, रसूलुल्लाह जिनका कलमा हम पढ़ते हैं उनके नवासे थे। हुसैन ने कहा नहीं यजीद, हम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते। हुकूमत अपनी जगह है, इस्लाम अपनी जगह है, हुकूमत अपनी जगह है और शरीयत अपनी जगह है। तुझे हुकूमत करना है तो कर, लेकिन तू इस्लाम के मामले में नहीं बोल सकता है। में जब ये समापन होता है तो वहाँ मतलब क्या प्रथा है, दफन किया जाता है, उस दफन करने के पीछे मतलब लॉजिक क्या है? वहाँ सेहरा, ये ताजिया और अलम, दिस इज द सिंबल ऑफ दी जरी और अलम। ये हजरत अब्बास के हाथों में जो करबला के मैदान में जो सिपा सालार थे पूरे फौज के, उनके हाथों में वो अलम था। वो अलम में सेहरा है और उनको अपनी भतीजी से बहुत प्रेम था, जिनका नाम जनाब सकीना था, जिनकी उम्र सिर्फ 4 से 6 साल बताई जाती है। उनसे बहुत प्रेम था। उसी की याद में वो पानी लाने उनके कहने पर उनके जिद पे गए थे नहर फुरात में, लेकिन पानी नहीं ला पाए। उसी की याद में अलम में मशक सकीना है और एक छोटा सा सेहरा उसी तरह फूल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फूल हीरा था। उसी तरह ताजिया है, ताजिया वो इमाम हुसैन की कब्र जो है करबला में, उसी की छवि मज़ार, हाँ उसी की छवि है और उसमें भी वो फूल कहते हैं। उस फूल को हम लोग, जैसे हम लोग हमारे यहाँ के मुर्दे अगर मर जाते हैं तो उनको कफन पहना के हम कब्रिस्तान में दफनाते हैं, उसी तरह इन फूलों को यही समझ के दफनाते हैं कि मेरे इमाम की ये लाश है और उसको हम लोग दफनाते हैं और दफना के उस पर मिट्टी डालते हैं, जैसे कब्र पर मिट्टी डालते हैं और फिर हम लोग अपने घरों को वापस आते हैं, वहाँ फाका रखते हैं, वहीं फाका शिकनी होती है, कुछ खाते पीते नहीं है और वहीं फाका शिकनी होती है और फिर हम लोग अपने घरों को वापस आते हैं। सवाल कीजिए ना। जी, मुहर्रम आज मनाया जा रहा है, क्या शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है सर? हाँ, सिया और सुन्नी दोनों बहुत शांतिपूर्ण से मुहर्रम मना रहे हैं। कहीं कोई झगड़ा झंझट झमेला का कोई वारदात नहीं हुआ है। प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है? प्रशासनिक व्यवस्था भी ठीक है, प्रशासन अपना काम कर रही है। सामाजिक सौहार्द भी ठीक है, बिल्कुल अमन चैन से पूरा त्यौहार मनाया। पटना के कंकड़बाग में 3टा चेन स्नेचर पुलिस के लिए सिरदर्द बनल छल। आखिरकार पुलिस खदेड़ कर तीनों के पकड़ लेलक। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे साफ साफ कहने छला जे बिहार में अपराधी भागत और पुलिस वाला खदेड़त नजर आवे के चाहे, तखने बिहार अपराध मुक्त भ सकत। एही बात के कदमकुआ पुलिस चरितार्थ करत देखल गेला। कदमकुआ थाना अंतर्गत दिनकर गोलंबर के पास 3 मोबाइल स्नेचर पुलिस के देख
फरार हुआ लागल। एहि दरमियान कदमकुआं थाना अंतर्गत ड्यूटी में तैनात क्विक मोबाइल अरुण कुमार, क्विक मोबाइल विनय कुमार, एएसआई संतोष कुमार अपराधी के पीछा शुरू कैलन। अपराधी सड़क पर लहरिया कट बाइक चलावत भाग रहल छल और उनका पीछा कदमकुआं के सिपाही सब अपन बाइक भगा रहल छला। एहि बीच पुलिस लाइन में कार्यरत सिपाही अखिलेश पाठक राजेंद्र नगर गोलंबर से कहीं जा रहल छला। ओ जखन सिपाही सब के अपराधी के पीछा करे देखलन तो ओहो अपन बाइक ओहि अपराधी के पीछे दौड़ा देलन। तीनों अपराधी राजेंद्र नगर स्थित धनुष पुल पर अपन बाइक छोड़ कर भागे के प्रयास करे लागल, लेकिन वो प्रयास नाकामयाब साबित भेल। पटना पुलिस के तीनों जवान मिलकर एहि तीनों अपराधी के दबोच लेलन। गिरफ्तार अपराधी में रंजीत कुमार सिंह, अभिनंदन कुमार और अजित कुमार शामिल छथि। गिरफ्तार अपराधी के पास चोरी कैल गेल लगभग 5 मोबाइल और 15 मोबाइल मेमोरी कार्ड बरामद कैल गेल। पूछताछ के क्रम में अपराधी सब बतौलक जे ओ प्रतिदिन 3 थाना अंतर्गत लगभग 3-4 मोबाइल लूट लै छला और ओहि मोबाइल के मार्केट में बेच कर सब पैसा कमाई छल। सिटी एसपी विनय कुमार तिवारी एहि मामला पर खुलासा करैत कहलनि जे कदमकुआं थाना अंतर्गत हमरा सबके काफी शिकायत मिल रहल छल जे मोबाइल स्नेचर गिरोह सक्रिय अछि और धोखाधड़ी कऽ कऽ झपट्टा मारि कऽ मोबाइल छीन लैत अछि। एहिके बाद एकटा टीम के गठन कैल गेल और ओहि टीम के सक्रिय रहे के लेल कहल गेल, जाहि के बाद पता चलल जे मोबाइल स्नेचर के देखल गेलन, जाहि के बाद पुलिस टीम अपराधी के पीछा पड़ गेल और खदेड़ कर अपराधी सब के पकड़ लेलक। कदमकुआं थाना क्षेत्र से काफ़ी दिनों से हम लोगों को सूचना मिल रही थी कि शाम में पुल पर मोबाइल छीनने की घटना या धोखाधड़ी से मोबाइल लेने की घटना हो रही हैं। तो उसी क्रम में टीम बना के हम लोगों ने कार्य योजना बनाई थी। तो उसमें पता चला है कि कुछ लोग ऐसा काम करने वाले हैं। तो वहीं पर पुलिस टीम को स्थापित किया गया और पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 व्यक्तियों को पकड़ा। उनके पास से 5 मोबाइल की बरामदगी हुई जो जिनके नहीं हैं, तो वो चोरी के हैं। और उसमें जो गाड़ी जो लोग प्रयोग करते थे, जिस गाड़ी से वो छीनते थे मोटरसाइकिल, उस मोटरसाइकिल की सूचना हम लोगों को पहले से थी, वही मोटरसाइकिल भी रिकवर हुई। क्या उन लोगों ने भागने की कोशिश किया था? जैसा जानकारी प्राप्त है कि वो काफ़ी लंबा उनको पकड़ना पड़ा। काफ़ी जद्दोजहद के बाद और काफ़ी संघर्ष के बाद पुलिस टीम ने उसको पकड़ा। सेम मामला पीर बहोर का भी है। हाँ, पीर बहोर में तो हम लोगों ने लाइव पकड़ा है। एक अपराधी था, जो 2 अपराधी थे जो एक व्यक्ति से छेड़छाड़ करके रात में करीब 11-12 बजे निकले और निकल के भाग रहे थे। तभी हम लोगों को सूचना मिली तो अलर्ट किया गया सारे हमारे मोबाइल फोर्सेस को। तो एक मोबाइल फोर्स कहीं मौजूद थी, उसने तुरंत उनको जाके दोनों तरफ से घेराबंदी की और उसमें 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिनकी सब सर्च की गई तो वही चोरी का मोबाइल सर या छीनने का मोबाइल उनके पास से पाया गया, जिसको फिर उनके घर पर हम लोग रेड किए तो फिर हम लोगों को और मोबाइल भी उसमें बरामद हुए हैं। तो मोबाइल छीनने के में ये अच्छी 2 सफलताएँ मिली। पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में एक बिल्डर पर भेल फायरिंग मामला में सिटी एसपी खुलासा कैलन। कदमकुआं थाना अंतर्गत बिल्डर पर गोलीबारी के संदर्भ में पटना सिटी एसपी सेंट्रल विनय तिवारी कहलन जे काल्हि राति कदमकुआं थाना अंतर्गत एक बिल्डर पर अपराधी सब ताबड़तोड़ फायरिंग केने छल, जाहि में बिल्डर के 3 गोली लागल। आनंद फानन में उनका अस्पताल भेजल गेल, जहां डॉक्टर सब उनका खतरा से बाहर बतौलन। एहि दौरान अपराधी सब के सेहो पकड़ लेल गेल और थाना में पूछताछ शुरू भेल। सारा मामला पर पटना सिटी एसपी सेंट्रल विनय तिवारी कहलन जे काल्हि शाम में कदमकुआं थाना अंतर्गत एक बिल्डर पर गोलीबारी भेल छल, जाहि के बाद बिल्डर के अस्पताल में भर्ती कराओल गेल। ओ कहलन जखन छानबीन में पता चलल जे बिल्डर के विवाद कोनो जमीन के लौकल छल, जाहि के कड़ी में ई गोलीबारी भेल हन। ओ बतौलन जे गिरफ्तार अपराधी के पास सब पिस्टल सेहो बरामद कऽ लेल गेल, जाहि से गोली चलायल गेल छल। बाकी पुलिस अखन अनुसंधान में जुटल अछि। कल शाम में बिल्डर के ऊपर कदमकुआं थाना क्षेत्र में गोलीबारी हुई है। इसमें उन्हें चोट आई है, गंभीर चोटें हैं, उनका इलाज कराया जा रहा है। पता चला है कि कुछ उनका विवाद था किसी बिल्डर से, उसी विवाद में लेन देन के विवाद में इनको गोली लगी है। उसमें जो मेन आदमी जिसने गोली चलाई थी उसको तत्काल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके साथ एक पिस्टल भी बरामद हुई है। और बाकी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, इसकी तह तक जाएंगे जिसमें कौन कौन लोग थे, कितने अपराधी थे और उन सब अपराधियों को अपनी तरफ से हम लोग जल्दी ले लेंगे। जैसा जानकारी प्राप्त हुआ है कि वो सुपारी किलर है, पहले से भी कोई मामले में अभियुक्त है क्या वो? हाँ, पता चला है कि उनका आपराधिक इतिहास है। कितनी गोली लगे थे? 3 गोली उनको छू कर निकली हुई है। सुपौल सदर बाजार में अपोलो डायग्नोस्टिक सेंटर के उद्घाटन कैल गेल। सुपौल सदर बाजार के कोसी प्रोजेक्ट रोड में टेलीफोन एक्सचेंज के समीप अपोलो डायग्नोस्टिक सेंटर के उद्घाटन भेल, जकर उद्घाटन एडीएम अखिलेश झा केलन। एहि दौरान अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार वर्मा सहित शहर के गणमान्य लोग मौजूद छला। एडीएम अखिलेश झा फीता काटि कऽ एहि सेंटर के उद्घाटन केलन। एहि दौरान ओ कहलनि जे आब मरीज के एहि के लेल बाहर नहीं जाय पड़त, कियाक तऽ आमतौर पर ज्यादा खर्चा के कारण मरीज के बाहर जाय पर विवश हुआ पड़े छल।
अब सदर बाजार में ही सुविधा उपलब्ध है, जहां मरीज के कम खर्च में सारा पैथोलॉजिकल टेस्ट हो जाए। डायग्नोस्टिक सेंटर में पोलियो, लकवा, सीपी मस्कुलर रोग से संबंधित जांच के सारा सुविधा उपलब्ध है। रिनाउंड और एक्सेप्टेड संस्थान है और इसका ट्रिपल ए रेटिंग इंडिया तो अपने आप में इसका महत्व है। इसका कलेक्शन सेंटर खुला बात हो सकता है कि यहाँ के काम हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत विश्वास है सभी को ट्रिपल ए रेटिंग है इसका नेशनल लेवल। समस्तीपुर जिला के नामपुर दरिया में एक लड़की के संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई। समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर प्रखंड अंतर्गत चकमेसी थाना क्षेत्र के नामापुर दरिया पार में एक नाबालिग लड़की के संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई। उते परिजन द्वारा घर के पीछे सबके जला दे के विषय पर चकमेसी पुलिस के चुप्पी के लोग पूरा थाना क्षेत्र में चर्चा के बाजार गर्म है। मौत के बाद कई तरह के आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो चुकल है। किछ लोग कह रहा है जे सांप के काटे से नाबालिग के मौत भेल, तो सवाल ही खराब हो रहा है जे पुलिस के पहुंचे से पूर्व लाश किया जला दिल गेल। जखन सांप ही कटने छल तो फिर परिजन के कोन बात के डर छलन। पुलिस के ग्रामीण सब सूचना तो दिलन, लेकिन वो देर से पहुंचल। पुलिस पर से सवालिया निशान लग रहा है। वो बसंत गामी की लड़की है, उसका नाम है नेहा। वो बराबर कुछ हरकत होता था बाप माए को पैसा का लेन देन के लिए। तो परसों रात में जो है सो उसको चारों भाई मिल करके उसको फंसरी में लटका दिया और मार दिया। भोरे हल्ला हुआ जो फंसरी में मर गया। तो हम जो है सो थाना को फोन किए, तो थाना पहुंची तो वो लोग वहाँ ताबे उसको जला दिया था। जो बल सांप काट दिया है, सांप काट दिया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वहाँ जाकर के आप पता कर सकते हैं। जो लोग आपको कहेगा जो नहीं फंसरी लगाया गया है उसको फंसरी। तो चारों भाई बसंत गामी, मुन्ना गामी, बबलू गामी और बटहू गामी, सत्यनारायण गामी उसका नाम है, उर्फ बटहू, यही चारों मिलकर के उसको फंसरी लगा करके मारा है। इससे तो पूर्व में भी घटना घट चुकी थी। हाँ, पूर्व में भी घटना घट चुकी है। सांप काट लिया था। क्या आपने इसकी में सूचना आपने थाना प्रभारी को दिया था? थाना प्रभारी को बाद में दिए, पहले मुखिया सरपंच को दिए है। पहले मुखिया सरपंच को दिए हैं, उसके बाद समाज को भी दिया। समाज को पहले गाँव समाज था ही यहाँ पर। अच्छा, और कोई मैटर नहीं है बाबा? कोई मैटर नहीं है इसमें। क्या रहेगा बाबा, हम 76 वर्ष के हैं। आज 2010 में हम रिटायर किए, 2004 में हम एज ए रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। अच्छा, और तो हम नर्वस आ गए हैं। हमसे कुछ गड़बड़ी होता है उसको बता दीजिएगा, आप हमको मदद कीजिएगा थोड़ा सा। बनाया, खाया, हम लोग भी खाए, सोए हुए थे। और उसके बाद रात में गाय बोला, शाम में नहीं दुहे थे तो 2 बजे में बोलने लगा दुहने के लिए। तो उठे तो उसके अपने परिवार को उठाए, जो ऐसे ऐसे उठो, जो डोल उल्ला, जो गाय दुहना है, जो गाय बोल रहा है। तो क्या उठे तो उसके बाद वो कहा कि से हमरा से नहीं होते, नेहा को उठबै छे। तो लड़की को उठाई, वो उठी ही नहीं। तो ये डोल हमको दे दिया, मगर फिर गया उसको उठाने। हमको भी कहा जो उठिए नहीं रहा है, तो उठाने गए तो उसको उठाए, उठा ही नहीं। तो उसके बाद भाई और के बगल वाला सब कह दे ऐसी बात है। तो कहा जो इसको देखा तो गोड़ में निशान था, सांप काटे हुए था। तो उसके बाद ले गए झड़वाने के लिए। तो कहा कि नहीं ये खत्म है। क्या उस समय होश में थी वो? नहीं, खत्म थी, तो खत्म थी वो। अच्छा, क्या इसके सूचना आपने स्थानीय पुलिस को दी थी? नहीं, मुखिया को, सरपंच को, सबको दिए थे। स्थानीय पुलिस को नहीं दिए थे? नहीं। तो उसके बाद पुलिस को भी हुआ, गांव के सबको, हम पूरा समाज को हम अथी किए। सुपौल के राजद कार्यालय में राजद सदस्यता अभियान के लोग एक बैठक भेल। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडल मुख्यालय क्षेत्र अंतर्गत लालपट्टी स्थित राजद कार्यालय में एक बैठक आयोजित किया गया। जाहि बैठक में जिलाध्यक्ष प्रवेश प्रवीण, प्रखंड अध्यक्ष बसंत कुमार और छात्र नेता विवेक राज चौधरी शामिल छला। छात्र नेता विवेक राज चौधरी बतौलन जे बैठक में पंचायत स्तर से लऽ कऽ बूथ स्तर तक पार्टी के मजबूत बनावे के लेल सदस्यता अभियान चलायल जा रहा है, जाहि में सब कार्यकर्ता शामिल छथि। कार्यकर्ता सब अपना क्षेत्र में जाकर पंचायत स्तर से लऽ कऽ बूथ स्तर तक सदस्यता अभियान चला रहा छथि। सदस्यता ग्रहण करवा कऽ पार्टी के मजबूत बनावे के लेल
हर केओ कृत संकल्पित छथि। वो बतौलन जे हमरा सबके 25,000 से ज्यादा के लक्ष्य अछि सदस्यता ग्रहण करेबाक और एकरा हम सब पूरा करब। एक आवश्यक बैठक आज त्रिवेणीगंज कार्यालय लालपट्टी में सभी पंचायत अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं का बुलाया गया, जिसमें इस बैठक में ये लक्ष्य दिया गया सभी पंचायत अध्यक्ष और कार्यकर्ता को, जो कि हर एक पंचायत में हर एक बूथ पर कम से कम 250 से 300 सदस्य हम लोग को बनाना है और इस सदस्यता अभियान को पूरी तरह से सफल बनाना है। यही लक्ष्य था, यही उद्देश्य को लेकर के हम लोग का एक आवश्यक बैठक आज राष्ट्रीय जनता दल का बुलाया गया लालपट्टी स्थित प्रखंड कार्यालय में। सदस्यता ग्रहण करने के लिए सर आप लोगों को कितना लक्ष्य रखा गया है? वैसे त्रिवेणीगंज प्रखंड राजद परिवार को 25,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया और हम सभी त्रिवेणीगंज राजद परिवार लक्ष्य ये हम लोग का है, जो कि पूरा सुपौल जिला में 1 नंबर पे प्रखंड त्रिवेणीगंज राजद रहेगा। सुपौल में काफी धूमधाम से गणपति बप्पा के मूर्ति के विसर्जन कयल गेल। सुपौल में देर रात धूमधाम से गणपति बप्पा के प्रतिमा के विसर्जन कयल गेल। हर साल के तरह सुपौल के गांधी मैदान में गणेश महोत्सव के आयोजन कयल जायते, जाहिमे हजारों लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले छथि। 3 तारीख से शुरू भेल गणेश पूजा के एबेर खासियत ई रहल जे एबेर प्रतिदिन संध्या आरती में श्रद्धालु सबक काफी भीड़ देखल गेल। भगवान गणेश के मूर्ति के सामने हर दिन धनुची आरती कयल जाय छल, जाहिमे बंगाल से आयल कलाकार सूर्यदेव ग्रुप द्वारा ई प्रस्तुति देल जाय छल, जेकरा देखे के लेल सैकड़ों लोग ओहिठाम पहुंचे छला। एहि के अलावे आध्यात्मिक प्रवचन सेहो एहि दौरान चलैत रहल। गणेश पूजा समिति सुपौल द्वारा आयोजित ई गणेश पूजा हर साल होइत अछि। करीब 7 साल से गांधी मैदान में ई पूजा आयोजित कयल जा रहल अछि, जाहिमे काफी संख्या में भक्तगण इकट्ठा होइ छथि। दरभंगा पुलिस द्वारा डीजल चोरी करे वाला एकटा चोरक गिरोह के पर्दाफाश कयल गेल। दरभंगा पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय डीजल चोर गिरोह के पर्दाफाश कयल गेल। NH 57 पर खड़ा गाड़ी में डीजल चोरी करे 3 अपराधी के पिकअप गाड़ी के साथ गिरफ्तार कयल गेल। खड़ी गाड़ी से डीजल चोरी करे के दौरान ये अपराधी सब पकड़ल गेल। गिरफ्तार अपराधी में रोहित कुमार, राजन कुमार और संतोष कुमार शामिल छथि, जाहिमे से 2 गो अपराधी उत्तर प्रदेश के रहे वाला अछि और एकटा बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के अछि। गिरफ्तार अपराधी सब के पास से एक उज्जर रंग के पिकअप गाड़ी बरामद कयल गेल और एहि गाड़ी पर से 15 गैलन में 400 लीटर डीजल सेहो बरामद कयल गेल। एहि बारे में विस्तृत जानकारी देलन दरभंगा के सिटी एसपी योगेंद्र कुमार। आज एक अंतर्राज्यीय डीजल चोर गिरोह के गैंग के लोगों का पर्दाफाश हुआ है, उनकी अरेस्टिंग हुई है, टोटल 3 लोगों की। काफी लंबे समय से हम लोग को मब्बी थाना क्षेत्र अंतर्गत कुछ सूचनाएं मिल रही थी ट्रक ड्राइवरों द्वारा कि उनकी गाड़ियां जब NH पे खड़ी रहती हैं रात को या पेट्रोल पंप पे, तो उसमें से जो डीजल होता है या पेट्रोल होता है उसकी चोरी कर ली जाती है। मधुबनी जिला से भी हमने पता किया तो वहां से भी इस प्रकार की सूचनाएं, उनको भी शिकायतें आई हैं। तो आज मब्बी थाना की जो गश्ती गाड़ी है उसके द्वारा संदिग्ध अवस्था में एक गाड़ी को पाया गया, उसका पीछा किया गया, उसका रोका गया, उसको चेक किया गया, तो उसमें से 16 जो गैलन के जो डब्बे होते हैं वो पाए गए। उसमें लगभग कम से कम 450 लीटर जो डीजल है वो बरामद किया गया। पूछताछ करने पे इन लोगों के द्वारा कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दिया गया। फिर पूछताछ करने के बाद इनको गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान के क्रम में ये बात आई है कि ये लोग, इसमें से जो 2 लोग हैं वो बहराइच जिला उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और एक आदमी इसमें से मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। ये लोग उत्तर प्रदेश से लेके NH और बिहार तक जितना भी NH का स्ट्रेच पड़ता है उस पर ये लोग ये अपराध करते हैं। ये लोग गाड़ियों से और पेट्रोल पंप से प्राय जो तेल होता है उसकी चोरी करते हैं। इनके पास से एक पिकअप गाड़ी मिली है, उसका ये लोग इस्तेमाल करते थे और उस पर काफ़ी सारे डब्बे रखे रहते थे। ये लोग रात के अंधेरे में ये घटना करते थे और दिन में लोकल अपने सप्लायर्स के माध्यम से ये उसको बेच देते थे। दरभंगा के आजमनगर में असामाजिक तत्व द्वारा एक व्यक्ति के दिन दहाड़े घर तोड़ दिल गेल। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के आजमनगर शिक्षक कॉलोनी
में एक व्यक्ति के घर दिन दहाड़े तोड़ देल गेल। पीड़ित मीना देवी थाना में एक आवेदन द के आरोप लगेलन अछि जे सीताराम ठाकुर, पेशर रामनारायण ठाकुर, विजय ठाकुर, पेशर सीताराम ठाकुर और चंदा देवी पत्नी सीताराम ठाकुर हुनक घर के तोड़ देलन। एहि दौरान उनका सबके साथ घर में घुस कर मारपीट कैल गेल और काफी गाली गलौज कैल गेल। अहाँ सब एहि वीडियो में देख सकै छी जे वीडियो काफी सतर्कता से बनायल गेल हन, जाहि में देखल जा रहल अछि जे केना खंती से घर के गिरा देल जा रहल अछि। पूरा मामला में पीड़ित पक्षक मांग है हुनका सबके जल्द से जल्द न्याय मिले और जानक जे खतरा बनल है ओहि के लेल प्रशासन किछु कार्रवाई करे। दुकान पर थे 2011 से केस चल रहा है और हम दुकान पर थे। उसके बाद हमारे बच्चे लोग यहाँ नहीं थे, अगल बगल में थे, कहीं आकर के घर तोड़ तार दिया और 2011 ही से केस चल रहा है। घर पर कौन था? घर पर बच्चे लोग था, हाँ पत्नी थी। मारपीट भी हुआ है? हाँ मारपीट भी किया है, पत्नी को मारा है। कौन लोग मारा? फाड़ दिया है। कौन लोग मारे हैं? सीताराम ठाकुर और उसका लड़का विजय कुमार ठाकुर और उसका पत्नी चंदा देवी, अशोक ठाकुर और राहुल ठाकुर। इसकी शिकायत वार्ड काउंसिल से किए जाकर के? हाँ किया है। क्या बोला? चल गया है, आकर के देख करके चला गया है। तो थाना गए थे? हाँ थाना गए थे, बच्चे लोग गया था थाना। तो थाना में पिटीशन दिया? थाना पर आवेदन दिया गया है, सुबह 9 बजे दिया गया। तो थाना क्या बोला? थाना क्या बोला? थाना बोला कि चलो हम आ रहे हैं। हमको सर देखिए घर में आकर सब पहले मारा है, पीटा है। सीताराम ठाकुर और उसका बेटा है विजय ठाकुर, उसका पत्नी है चंदा देवी। कहाँ मारा पीटा? कहाँ घर तोड़ा? कहता है घर खाली कीजिए नहीं तो सबको हम मार देंगे, तीनों आदमी के हम खत्म कर देंगे, घर में आग लगा देंगे। घर में देखिए आग भी लगा हुआ है, सब बुताया ये सब सिलेंडर पर देखिए फेंके हुआ है। सब आदमी मिलकर मारा आपको? सब कुछ का मारा है, सब कुछ लग दिया है, बक्सा पेटी सब ले दिया है। इस पर केस भी चल रही है कोर्ट में? हाँ कोर्ट में केस चल रही है। कौन सी केस चल रहा है? बटवारा का। फिर भी आके सब मारा आपको? सब मारा है, कह दिए हैं। कल हम पंचायती बैठाने वाले थे, ये लोग के कहे कि चलिए वहाँ पंचायती होगा, मनोज मंडल यहाँ, लेकिन फिर भी ये लोग कहीं नहीं गया। कहा नहीं वो मेरे घर पर आए तब हम पंचायती मानेंगे, हम नहीं जाएंगे। थाना में आवेदन दिए हैं? हाँ थाना में आवेदन दे दिए हैं। तो थाना वाला आया? थाना वाला दाह के लिए सब रुका हुआ है, आएगा। वार्ड काउंसिल के यहाँ गए थे? हाँ वार्ड पार्षल भी आकर देख कर चल गया है। क्या बोला वार्ड? वो बोला है कि आप जाइए वहीं थाने से काम होगा। झंझारपुर के ललित कर्पूरी स्टेडियम में 10 दिवसीय इंद्र पूजनोत्सव के शुभारंभ भेल। झंझारपुर के ललित कर्पूरी स्टेडियम में 10 दिवसीय इंद्र पूजनोत्सव के शुभारंभ भेल। एहि मौका पर 1501 कन्या द्वारा कलश शोभा यात्रा निकालल गेल, जेकर उद्घाटन एसडीएम एसडीपीओ संयुक्त रूप से केलनि। युवा क्लब झंझारपुर द्वारा आयोजित 10 दिवसीय इंद्र पूजनोत्सव के भव्य उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित कयल गेल छल। एहि उद्घाटन कार्यक्रम में एसडीएम अंशुल अग्रवाल, एसडीपीओ अमित शरण, विशिष्ट अतिथि विधान पार्षद सुमन महासेठ एवं गणमान्य नागरिक के बीच वैदिक मंत्रोच्चार के संग दीप प्रज्वलित का उद्घाटन भेल। उद्घाटन के मौका पर समारोह के मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि एवं आमंत्रित अतिथि के मिथिलाक परंपरा के अनुसार पाग दुपट्टा से सम्मानित कयल गेल। उद्घाटन के संबोधित करत अनुमंडल पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल कहलन जे एहि तरह के आयोजन सामाजिक समरसता एवं भाईचारा के संदेश दैत अछि। ओ युवा क्लब के पदाधिकारी एवं सदस्य से अपील करत कहलन जे भक्तिमय वातावरण में शांतिपूर्ण ढंग से पूजा एवं मेला के निर्वाह हुए, ये हमर शुभकामना अछि। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित शरण अपना संबोधन में युवा क्लब के पुलिस प्रशासन के तरफ से हर संभव मदद के आश्वासन दिलन। विधान पार्षद सुमन महासेठ युवा क्लब के इंद्र पूजनोत्सव के शुभकामना दैत कहलन जो हम युवा क्लब के सदस्य द्वारा कयल जा रहल पूजा व्यवस्था से काफी प्रसन्न छी। समस्तीपुर में शांतिपूर्ण माहौल में मुहर्रम त्योहार मनावल गेल। समस्तीपुर में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम मनायल गेल। एहि दौरान किछु आपसी रंजिश सेहो जुलूस के दौरान देखल गेल, जाहि में एक दोसर पर लोग हमला करऽ लगलन। गणेश चौक पर किछु देर ले स्थिति नियंत्रण से बाहर भ गेल छल, लेकिन पुलिस एक्टिव भेल और लाठीचार्ज कऽ कऽ पूरा स्थिति के नियंत्रण में लऽ लेलक।
मिला जुला कर छिटपुट घटना के यदि छोड़ दी तो समस्तीपुर जिला में मुहर्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न भेल। SCS न्यूज के अंक में अखन इतना, अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।